आज हम लोग को क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो समीकरण होता है। एक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। यह हमारा दो समीकरण है। और हम लोग पढ़ेंगे कुछ कंडीशन, कुछ शर्त। ठीक है, कुछ शर्त होता है, आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि दो समीकरण आपको दे देगा 2x प्लस 5y प्लस 4 और दूसरा समीकरण देगा 2x प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 0, और आपसे पूछता है कि बताइए कि यह जो समीकरण है यह कैसा है, प्रतिच्छेदी करती हुई है या समपाती है या समानांतर है। यह आपसे पूछ देगा कि कैसा समीकरण है, समीकरण का नेचर बताइए, प्राकृतिक बताइए। तो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। या दूसरा पूछेगा कि बताइए संगत है या असंगत है। तो देखेंगे संगत वाला इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कंडीशन पढ़ना होगा। क्या कंडीशन है देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटा a2 और b1 बटा b2, और देखेंगे दोनों कंडीशन अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो बहुत सारी कंडीशन होगी। पहला होगा कि प्रतिच्छेदित रेखा होगा, रेखा जो होगा ना एक दूसरे को काटेगा ऐसे, इसका जो ग्राफ हम खींचेंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। अब देखो जब एक जगह पे कटेगा तो उसका कौन गो हल होगा, एक ही गो आंसर होगा इसका। जब एक जगह पे कटता है तो उसका एक ही हल होगा, एक से ज़्यादा हल नहीं होगा, एक वन सोल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। और इसी लाइन को हम लोग कहते हैं संगत रेखा है। कैसा रेखा है, संगत समीकरण इसको कहते हैं, संगत रेखा कहते हैं। इतना समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर सब बराबर होगा तो रेखा हमारा जो होगा ग्राफ का समपाती होगा। समपाती कहने का मतलब ऐसा होता है, समपाती का मतलब होता है एक पर एक रेखा होगा, एक पर एक चढ़ा होगा। ऐसे एक रेखा है और फिर दूसरा रेखा उसी रेखा पे होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समपाती कहेंगे। तो जब बताइए आप लोग, जब रेखा समपाती होगा, एक पर एक होगा, तो उसका हल होगा, उसका हल बहुत सारा होगा। यहाँ पर भी आंसर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और आगे जाएंगे तो और आगे भी आंसर होगा। इसलिए इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। बहुत सारा आंसर हो सकता है, बहुत सारा हल हो सकता है। ठीक है, और वैसी रेखा क्या होती है, संगत होती है। कैसा होता है, संगत होता है। तीसरा कंडीशन है हमारा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो वैसी रेखा कैसी होगी, ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, समानांतर होगा, पैरेलल होगा। तो समानांतर देखिए कैसा होता है, समानांतर ऐसा होता है, एक रेखा है फिर दूसरा रेखा है, ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। समानांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी रेखा लेंगे, एक छोटा सा लेंगे, एक बड़ा सा लेंगे, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वह कैसा होगा, समानांतर होगा। अब बताइए कि जब समानांतर रेखा है तो कहीं कटेगा रे, कहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। जब कहीं नहीं कटेगा तो उसका आंसर नहीं होगा, तो लिखा गया है कोई हल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और उसका जो होगा समीकरण असंगत होता है। कैसा होता है, असंगत। समझ में आ गया। इसको आप लोग याद कीजिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा, कोई समीकरण दे देगा, पूछेगा बताइए समपाती है कि नहीं है, समपाती है या समानांतर है, समपाती है या समानांतर पूछ देगा, या पूछ देगा बताइए कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है या समपाती है। बताना है कैसी रेखा है, या तो प्रतिच्छेद करती होगी या समानांतर होगी या समपाती होगी। तो सबसे पहले बाबू हम देखेंगे, यह हमारा है a1,
क्या है A2 सॉरी B1 और ये क्या है C1, ठीक है। और ये है, सबसे पहले लिखिए कौन क्या है। A1 का मान कितना है 5 है, B1 का मान -4 है और C1 का मान कितना है 8 है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा तो इसमें होगा A2 का होगा, A2 बराबर कितना है 7, B2 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर कितना है -9। इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम निकाल के देखेंगे कि कैसा कंडीशन है। A1 बटा A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A1 बटा A2। A1 का मान देखिए कितना है 5 और A2 का मान 7। A1 बटा A2 निकालें तो 5 बाई क्या आया 7 आया। फिर हम निकालेंगे B1 बाई B2, तो B1 का मान कितना है -4 और 6, तो ये कट जाएगा ना 2 3 6, यानी कि -2 बटा 3 है। और हम निकाल सकते हैं C1 बटा C2 भी निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा तो देखिए यहीं पर बराबर नहीं है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा कंडीशन जा रहा है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो बताइए जब बराबर नहीं है तो कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म कैसा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती है, नहीं जी, प्रतिच्छेद करती है। आगे समझ में, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा प्रतिच्छेद करती है, यही ना होगा। इस तरह और हम क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो मिलेगा कि कौन सा प्रतिच्छेद करेगा कौन सा प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हम दे देंगे, आप सबको ही बनाइएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबको आप लोग बनाइएगा। 2 नंबर 1 नंबर हम क्वेश्चन बना दिए हैं और आप लोग 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। और चलिए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है फिर वही है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके निम्न समीकरण युग्म बताना है कि संगत है या असंगत है, ठीक है। कैसा है, संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले दिया हुआ है 3x + 2y = कितना 5 और 2x - 3y = कितना है 7। तो पहला वाला इक्वेशन से हम लोग A1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, B1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और C1 बराबर कितना 5। उसी तरह दूसरा समीकरण से निकालेंगे तो A2 बराबर कितना 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर कितना है 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 बटा A2 और B1 बटा B2। क्या निकालेंगे A1 बटा A2 निकालेंगे और B1 बटा B2 निकालेंगे। देखिए A1 बटा A2 निकालेंगे तो A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान 2। फिर निकालेंगे B1 बटा B2 तो A1 का मान कितना है और B2 का मान -3। अब देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है, अगर बराबर होते तो हम और आगे बढ़ते हैं C1 बटा C2 निकालते हैं, लेकिन बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 की, इसलिए बताइए जब बराबर नहीं है तो ये पहला वाला होगा और पहला वाला में क्या होगा संगत या असंगत, संगत। तो लिखेंगे समीकरण युग्म संगत है। कैसा है समीकरण युग्म संगत है। इस तरह करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। A1 बटा A2 B1 बटा B2 से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछेगा प्रतिच्छेदी है, समपाती है, समानांतर है या अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, या आपसे पूछेगा संगत है या असंगत है। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। इस क्वेश्चन का हमने 1 नंबर क्वेश्चन बना दिया और आप लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग खुद बनाइएगा
और आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आज के लिए आप लोग क्लास ओवर हो रहा है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।